दोस्तों, गिग वर्क एक परमानेंट जॉब ना होकर शॉर्ट टर्म वर्क होता है जिसमें कोई फिक्स टाइम या सैलरी नहीं होती है। गिग वर्कर को पूरी आज़ादी होती है किसी भी समय काम करने की या काम छोड़ने की, और उसको काम के अकॉर्डिंग पैसे दिए जाते हैं। यानी गिग वर्कर पार्ट टाइम वर्कर होता है और इंडिपेंडेंट वर्कर होता है। लेकिन मौजूदा हालात देखें तो इस इंडिपेंडेंसी से ज़्यादा तो गिग वर्कर्स प्रेशर झेल रहे हैं। इनकी हालत तिहाड़ी मजदूर की तरह हो गई है, और ख़ासकर स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट एट्सेट्रा जैसी ऑनलाइन डिलीवरी वाली कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं डिलीवरी वर्कर्स की, जो आए दिन कंपनी के प्रेशर, कस्टमर्स के नखरों, कम मजदूरी और ज़्यादा वर्क टाइम जैसी समस्याओं से जूझते रहते हैं। इसके अलावा 10 मिनट डिलीवरी जैसी धमाकेदार ट्रेंड्स के नीचे गिग वर्कर्स को जो प्रेशर झेलना पड़ता है वो तो अलग ही लेवल का होता है। कंपनीज तो कस्टमर्स के घर तक पार्सल पहुंचवाकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में करोड़ों का मुनाफा कमा लेती है, लेकिन गिग वर्कर्स की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ये बात है 5 दिसंबर 2025 की, जब पंजाब संसद के सदस्य राघव चड्ढा ने गिग वर्कर्स की समस्याओं का मुद्दा उठाते हुए ये एहसास जताया कि कैसे एक डिलीवरी बॉय कम समय में डिलीवरी पहुंचाने के लिए कितने रिस्क उठाते हैं। किसी भी समय, किसी भी मौसम में बिना किसी स्पेशल बोनस या सेफ्टी के कस्टमर तक पार्सल पहुंचाता है, और उस पर भी लेट हो जाए तो कस्टमर की डांट सुननी पड़ती है और कंप्लेंट का डर बना रहता है। संसद में ये प्रस्ताव रखने के बाद इसके कुछ ही दिनों बाद थपलियालजी ब्लॉग्स नाम से इंस्टाग्राम पेज पर अपलोड किया गया एक रील वायरल हुआ, जिसमें एक डिलीवरी बॉय पैकेज को दिखाते हुए बताता है कि एक ही दिन में वो उसका 2800 पैकेज था। वो लगभग 15 घंटे काम कर चुका था और कमाई सिर्फ 763 रुपये की हुई थी। इस वायरल रील के कारण राघव चड्ढा जी का संसद में उठाया गया मुद्दा और हाईलाइट हो गया। इसके बाद राघव चड्ढा जी ने इस रील पर रिएक्ट करते हुए ट्विटर हैंडल में पोस्ट करते हुए और समस्याओं की बात की। इतना ही नहीं, सांसद राघव चड्ढा उस लड़के को अपने घर लंच पे बुलाते हैं, ढेर सारी बातें होती है और डिलीवरी बॉय कई सारी समस्याओं का जिक्र करता है, जैसे 13वें-14वें फ्लोर पे सीढ़ियों से चढ़ना, रिस्की जगहों पे पैकेज की डिलीवरी करना, बारिश में पैकेज भीगने का डर, कस्टमर के गुस्से का डर, वगैरह वगैरह। इसके साथ ही वह यह भी बताता है कि बढ़ने की जगह उसकी कमाई दिन ब दिन कैसे कम होती जा रही है। ये मुलाकात 27 दिसंबर को हुई थी, जिसके 2 दिन पहले ही 25 दिसंबर 2025 को भारत के कई क्षेत्रों जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एट्सेट्रा से लगभग 40,000 वर्कर्स द्वारा एक स्ट्राइक किया गया था, जिसमें कई बड़ी समस्याओं को सुलझाने की मांग की गई। जैसे उचित आय प्रदान की जाए, एक मिनिमम रेट फिक्स किया जाए पर किलोमीटर के लिए, 10 मिनट डिलीवरी जैसी अनसेफ टारगेट्स को हटाया जाए, सोशल सिक्योरिटी दी जाए, इत्यादि। इन्हीं डिमांड्स को फिर से सामने रखते हुए 31 दिसंबर की शाम को फिर से स्ट्राइक किया गया, जिसका नेतृत्व इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यानी IFAT, तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन यानी TGPWU जैसी यूनियंस द्वारा किया गया। इन सारी घटनाओं के पीछे एक बड़ी वजह भारत में बढ़ती बेरोजगारी भी है। अच्छी जॉब्स न मिलने के कारण लोगों को इतने बोझ वाले, इतने रिस्की काम करने पड़ते हैं ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। बेरोजगारी यहाँ वर्कर्स की मजबूरी बन जाती है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, कंपनियां क्या एक्शंस लेती हैं इन स्ट्राइक को ख़त्म करने के लिए, क्या सॉल्यूशंस निकालती हैं। देखने के लिए तैयार रहिएगा।